बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद याकूब ख़ान है और मैं एज ए चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज एक बहुत अहम और बहुत ज़्यादा इग्नोर एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों की जड़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में मेरा खुसूसी इंटरेस्ट है और जो कि चेस्ट रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको उसके बारे में आगाह कर दूँ। वो है उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि यानी नींद के दौरान सांस का रुक जाना या सांस का बंद हो जाना। ये बीमारी है क्या और ये होता कैसे है? सबसे पहले तो इसके मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। कुछ लोगों में ये प्रोपेंसिटी होती है, उनमें ये पोटेंशियल होता है कि उनके गले का और इनके सॉफ्ट टिश्यूज जो है नींद के दौरान उनके रेस्पिरेटरी एयरवे को, यानी वो मसल जब रिलैक्स हो जाते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी एयरवे को बंद कर देते हैं। इस हद तक बंद कर देते हैं कि उनको नींद से उठा देते हैं, यानी एक तरह का रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उनका सांस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इतनी एफर्ट लगानी पड़ती है अपना सांस लेने के लिए कि उसकी वजह से उनकी नींद में खलल पड़ जाती है, नींद से जागना पड़ जाता है। और ये इन लोगों को जिनमें ये मसला होता है रात में बार बार होता है, एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार होता है, जो कि ख़तरनाक हालत होती है। अब ये किन लोगों में होता है? अमूमन कुछ जो सबसे बड़ी काज है वो इसकी ओबेसिटी है। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनमें ज़्यादा इस चीज़ का, कुछ और फैक्टर्स भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिवर्सिबल फैक्टर है वो ओबेसिटी है और इसकी वजह से ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। मिडिल एज के लोगों में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा सा मर्दों की निस्बत कम होता है, लेकिन फीमेल्स में भी जब उनका उदीड़पन शुरू हो जाता है तो उनमें भी इस बीमारी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके इलामात क्या होते हैं? किन लोगों को कैसे पता चलेगा कि इनको है या नहीं? क्योंकि रात को तो उनको बेचारों को पता होता है, लेकिन बाकी किसी को अंदाज़ा नहीं होता। सबसे पहले ये लोग खराटे लेते हैं रात को। अगर कोई दूसरा उनके साथ सोया होता है तो ये लोग खराटे लेते हैं। ये बार बार चोकिंग, एक तरह की सांस बंद होने की वजह से बार बार ये लोग नींद से उठते रहते हैं। और सुबह के अमूमन इनको मॉर्निंग हेडेक होता है, सुबह इनको इनके दिमाग में इनके एक अजीब सा इन पे बोझ होता है। और इसके अलावा इन लोगों में चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन हो जाती है। अच्छा, जो सबसे अहम बात यह है कि मैं इसकी इलामात के साथ साथ इसके कॉम्प्लिकेशन ही बता दूं। इसमें ये होता है कि ये लोग अगर बार बार इनकी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, नींद में खलल पड़ता है, तो ये लोग अपने काम में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं, इनको थकावट रहती है और साथ साथ में इनकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इनको शुरू हो जाता है। दिन के वक्त इनको स्लीपीनेस होती है बहुत ज़्यादा, हर जगह ये बैठे बैठे सो जाते हैं। इन बेचारों का जो है ड्राइविंग के दौरान इनको सोने का चांसेस बहुत होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सबसे पहले तो इसके इलामात जो है, अगर इसी को लिया जाए कि अगर वो दिन को किसी मशीन के हैंडल होते हुए करते हुए कोई ड्राइविंग करते हुए अगर ये सो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों में हाइपरटेंशन हो जाता है। जब इनका सांस रुक जाता है तो यकदम इनका बीपी शूट कर जाता है। इनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर जाता है ड्यूरिंग नाइट जब इनको ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इन लोगों को शुगर हो जाता है, इन लोगों को स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इन लोगों में दिल के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसकी एक रिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगी है, यानी जब वो हो जाए फेफड़ों के रगों के अंदर अगर एक खतरनाक हद तक प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन होता है और उसकी वजह से दिल फेल हो जाता है और वो एक रिवर्सिबल होता है। वो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट अगर किया भी जाए तो कुछ खास फायदा नहीं होता। इन लोगों में न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाता है, यानी डिप्रेशन हो जाती है। इन लोगों में फैसला करने का डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इन लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये है इस बीमारी के कंसिक्वेंसेस। अब अगर हम बात करें कि इसको कैसे रोका जाए और कैसे इसको ट्रीट किया जाए, इसके दो मेन कंपोनेंट है। एक है प्रिवेंटिव, यानी जो कंजर्वेटिव है, और दूसरा इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट।
سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ موٹاپا ہے کسی کو تو وہ اپنا وزن کم کر دے، موٹاپے کا علاج کر دے، موٹاپے کو ورزش اور ڈائٹ کے ساتھ اس کو ختم کر دے۔ اگر ان کسی کو یہ علامات شروع ہو رہے یا نہ بھی شروع ہو تو موٹاپے والے لوگوں کو یہ علامات بعد میں ہو سکتے ہیں اور وہ obstructive sleep apnea کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے موٹاپے والے لوگوں کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ اپنے موٹاپے کو کم کر دے تاکہ اس بیماری کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ جن کو علامات ہے وہ تو ارجنٹلی اپنا انٹرونشن کر دے۔ اور موٹاپا کم کرنے کے لیے 2 ہی اسٹریٹجیز ہے، ورزش اور ڈائٹ، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے اینی ہاؤ۔ اور جس کو یہ بیماری ہو جائے، جس کو کنفرم ہو جائے، کنفرم کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم ایک سلیپ اسٹڈی ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اوور نائٹ سلیپ اسٹڈی سوٹ میں پیشنٹ کی مختلف الیکٹروڈ سے اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اوور نائٹ اس کا سلیپ پیٹرن دیکھا جاتا ہے۔ اگر اوور نائٹ ان کا سانس بہت زیادہ رکتا ہے، ان کا وہ اسکورنگ پولیسومنوگرافی جسے بولتے ہیں اس کے مطابق وہ obstructive sleep apnea مریض کنفرم ہو جاتا ہے تو ان کو ہم ایک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، سی پیپ ایک مشین ہے، اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ سی پیپ کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر جو کہ اوور نائٹ مریض کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ پریشر کے ساتھ ایئر وے کو کھلا رکھے، اس لیے یہ لوگ پھر مزید کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ادر ٹریٹمنٹس ہے وہ کچھ ریٹریکشن ڈیوائسز ہیں، مینڈیبل ڈیوائسز ہے جو کہ اسپیسیفک لوگوں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس بیماری کے بارے میں یا کسی اور بیماری کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ ہمیشہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسپیشلی میں obstructive sleep apnea کے بارے میں خصوصاً آپ لوگوں کو اس لیے آگاہ کرنا آگے بھی میں کوشش کروں گا اگر کہیں ہم سے کمی بھی رہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ عام بیماری ہے اور بہت زیادہ اگنورڈ بیماری ہے، لیکن جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ irreversible کنڈیشن میں پہنچے ہوتے ہیں، اس لیے ینگ پیشنٹ ہوتے تو ارلی انٹرونشن سے اس کو ریورسیبل ہی کیا جا سکتا ہے، اور کمپلیکیشن سے جو کہ اتنے بڑے میں نے بتا دیے، اس سارے میٹابولک سنڈروم سے یعنی بیماریوں کی جڑ سے ہم مریضوں کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔